नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल सरकार। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं कि फ़ेसबुक को लेकर जो न्यूज़ में चर्चा हो रहा है कि फ़ेसबुक 50 बिलियन लोगों का जो विश्वास है, जो प्राइवेट डेटा है, वो सब कुछ एकदम तहस नहस कर दिया है। मतलब 50 बिलियन लोगों का जो प्राइवेट डेटा है वो लीक कर दिया है। तो इसी के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फ़ेसबक का जो ये कहानी है कुछ नया नहीं है। फ़ेसबुक का ये मतलब 2014 से ही चलता आ रहा है कि फ़ेसबुक जो आपका प्राइवेट डेटा है वो सब कुछ लीक करता आ रहा है। मतलब उस जो प्राइवेट डेटा है वो आपके परमिशन के बिना ही मतलब किसी और कंपनी को दे रहा है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, और कंपनी ना जाने कितना गलत इस्तेमाल भी करते होंगे। तो दोस्तों 2014 साल से ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक पर कुछ ऐप्स होते हैं, फ़ेसबुक पर ही जो चलते हैं। मतलब आप कब मरेंगे, आप पिछले जन्म में क्या थे, आपका शादी कब होगा, पता नहीं और क्या-क्या ऐसे जो ऐप्स होते हैं वो आपका जो जब उसको आप इस्तेमाल करते हैं तब वो क्या करते हैं कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है? तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो जो कंपनी है, मतलब जिन्होंने वो ऐप को बनाया था, वो कंपनी आपका जो प्राइवेट डेटा है उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, और वो कर रहा है। ऐसा सामने आया है। तो अभी कैम्ब्रिज एनालिटिका करके भी एक संस्था सामने आया है जो कि फ़ेसबुक पर इस तरह से ऐप बनाता था, और वो भी आपका जो प्राइवेट डेटा है, मतलब 50 बिलियन लोगों का प्राइवेट डेटा को वो ऐसे गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। तो इसका संबंध कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी है, ऐसा माना जा रहा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका, मतलब आप जब देखते हैं कि पॉलिटिकल्स लेकर और कई सारे पोल्स होते हैं कि आप कौन से पॉलिटिक्स आपको अच्छा लगता है, क्या-क्या चीज़ें आपको पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है। तो वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि आप पॉलिटिक्स में क्या चाहते हैं, आपको कौन सी चीज़ पसंद है। तो अभी पता लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी कैम्ब्रिज एनालिटिका के लिए ही वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। तो अभी देखिए, बहुत सारे जो अभी सेलिब्रिटीज़ है वो भी अभी हैशटैग डिलीट फेसबुक करके वो जो भी है वो चला रहा है कि फ़ेसबुक को आप डिलीट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। आपका जो प्राइवेट डेटा है वो अभी गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मार्क ज़ुकरबर्ग, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ेसबुक का जो फाउंडर है वो मार्क ज़ुकरबर्ग है, तो वो भी इसको लेके बहुत खेद कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनका जानकारी हम बेचे नहीं हैं, बल्कि उनको ऐसे ही दिए थे, लेकिन वो कैम्ब्रिज एनालिटिका इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको लेकर के मार्क ज़ुकरबर्ग ने एक पूरा न्यूज़पेपर का एक पेज ही खरीद लिया, और उसमें वो सभी कस्टमर से अपने माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ होगा, हमने सोचा नहीं था, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा उन्होंने लिखा है न्यूज़पेपर में। और फेसबुक पर 14 मतलब 14% लॉस भी हो चुका है, क्योंकि अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक को डिलीट कर रहे हैं इसके डर से कि उनका जो जानकारी है वो मतलब लीक हो जा रहा है। तो इसी वजह से 14%, सोचिए, फेसबुक जैसे इतने बड़े कंपनी का 14% का लॉस मतलब बहुत ज़्यादा रकम होता है, और उतना 14% का डाउन उनका बिज़नेस पर आ चुका है, तो सोचिए। और मार्क ज़ुकरबर्ग ये भी कह रहे हैं कि आगे ऐसे हमारे कस्टमर के साथ ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो आप सब फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से कीजिए कि आप वो जो फालतू के ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल मत कीजिए कि मतलब और पता नहीं क्या-क्या मैंने आपको पहले बता दिया। वो सब ऐप्स आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, और ऐसा कुछ जानकारी फेसबुक पर ना दीजिए जो कि आपको मतलब बाद में आपको परेशानी आ सके। वो आपका कुछ भी प्राइवेट डेटा हो सकता है, उसका आप ध्यान रखिए कि वो आप फेसबुक पर ना डालें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और अभी तो इसको लेकर के भारत में भी काफ़ी चर्चा हो रहा है। भारत में भी पॉलिटिक्स में काफ़ी अभी मतलब बवाल हो रहा है कि पॉलिटिकल्स के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऐप से जो है डेटा लीक हो रहा है। ऐसा बहुत कुछ अभी हो रहा है। तो भारत सरकार भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सतर्क हो गए हैं, और ऐसा मानना है कि दिसंबर तक जो प्राइवेट डेटा है उनको लेकर बहुत ही सख्त जो कानून है वो भारत पर लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो अभी देखते हैं ऐसा होता है भी या नहीं। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।